लेकिन आज मैं ये मानता हूँ कि इत्तेफाक की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार की नहीं। और एमएलए साहब इंतशार कर रहे हैं, इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, उनको मुबारक हो, वो करते रहे, लेकिन हम हमारा काम अंजाम देते रहेंगे। आज वो मौका नहीं है, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, आज ये मुनासिब मौका नहीं है। जो रज़ा एकेडमी के दफ्तर के ऊपर जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जाकर आधी रात को कार्रवाई की, मालूमात जो मुझको मिली कि दफ्तर का ताला तोड़ा गया, कोई वहाँ से पेपर वगैरह लेकर गए, मैं आधी रात को मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। शहर की आवाम और पुलिस का इत्तेहाद नहीं होगा, आपस में तालमेल नहीं होगा, तो शहर का अमन नहीं बरकरार रह सकता। पुलिस डिपार्टमेंट ने आइंदा ये कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। आज मुंबई में एक वफ्द की शक्ल में हम शहर के ज़िम्मेदारान मुंबई आए हुए हैं। नवाब मलिक साहब से अभी हमारी मुलाकात हुई और मालेगांव शहर के जो हालात है, जो 12 तारीख को जुमा को जो हादसा हुआ, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट तफसील गुफ्तगू हम लोगों ने की है और हमने राइटिंग के अंदर लेटर दिया है और हमने ये कहा है कि जो बेगुनाह है, जो सिर्फ एहतजाज दर्ज करवाने के लिए गए थे, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी के हो, कोई भी मसलक के हो, मालेगांव शहर के मुसलमान वहाँ गए एहतजाज दर्ज करवाने और पुरअमन तरीके से गए और आ गए। और उसके बाद जो सारा हॉस्पिटल के ऊपर पत्थर मारा गया, पुलिस के साथ जो बातें हुई, अगर किसी के हाथ में पत्थर लाठी काटी है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन बेगुनाह के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और जो केस संगीन केस लगाए गए हैं, 307, 395 की कलम, जो बहुत ख़तरनाक कलम है, वो ख़त्म होना चाहिए। और उलमा के ऊपर, मजहबी तंजीमों के ज़िम्मेदारान के ऊपर, सियासी लोगों के ऊपर, समाजी लोगों के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, वो कार्रवाई बंद होना चाहिए। उनके ऊपर जो गुनाह दर्ज किया गया है वो ख़त्म कर देना चाहिए। ये डिमांड हमने किया है और पहले भी मेरी यही डिमांड थी, आज दोबारा हमने रिपीट किया है कि मालेगांव शहर, नांदेड़, अमरावती, लेकिन मालेगांव शहर के अंदर जो हादसा हुआ, इसके अंदर बाहरी लोगों का हाथ है, मुस्लिम मुखालिफ, सरकार मुखालिफ, फ़िरका परस्त तंजीमों का हाथ है। इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, ये भी डिमांड हमने किया है और ज़रूर दूध का दूध और पानी का पानी होगा, हमें पूरा यकीन है। और गृह मंत्री साहब से भी अभी हमारी मुलाकात है आज, और बाकी लीडरान से भी हम लोग मुलाकात कर रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर मालेगांव शहर की आवाम को इंसाफ दिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी का हो, कोई भी मसलक का हो, कोई भी तंजीम का हो, पूरे शहर के नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, वो कार्रवाई रुकना चाहिए और शहर के अंदर अमन अमान बरकरार रहना चाहिए। ये हमारी कोशिश है। बार-बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एनसीपी के लोग इसमें शामिल थे और एनसीपी के कारपोरेटर के नाम से उन्होंने नेशनल टीवी पर भी बयान दिया, इसमें कहा तक सच्चाई? पूरा शहर जानता है मालेगांव कि वो जिस बंदे का नाम एनसीपी से जोड़ रहे हैं, वो किसका बंदा है, वो कौन है। लेकिन आज मैं ये मानता हूँ कि इत्तेफाक की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार की नहीं। और एमएलए साहब इंतशार कर रहे हैं, इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, उनको मुबारक हो, वो करते रहे, लेकिन हम हमारा काम अंजाम देते रहेंगे। आज वो मौका नहीं है, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, आज ये मुनासिब मौका नहीं है, लेकिन एमएलए साहब को मुबारक हो। दूसरी बात, जो रज़ा एकेडमी के दफ्तर के ऊपर जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जाकर आधी रात को कार्रवाई की, मालूमात जो मुझको मिली कि दफ्तर का ताला तोड़ा गया, कोई वहाँ से पेपर वगैरह लेकर गए, तो अगर पुलिस डिपार्टमेंट को कार्रवाई करना था या इंक्वायरी करना था तो कम से कम दिन में करते, जिम्मेदारान को बुलाते कि यार भाई हमसे आपको जवाब लेना है, वो ज़रूर मदद करने के लिए तैयार होते। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई रात में, आधी रात को, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और पुलिस डिपार्टमेंट, शहर का अमन अमान, जब तक शहर की आवाम और पुलिस का इत्तेहाद नहीं होगा, आपस में तालमेल नहीं होगा, तो शहर का अमन नहीं बरकरार रह सकता। पुलिस डिपार्टमेंट ने आइंदा ये कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए।
12 नवंबर जो मालेगांव में बंद का ऐलान किया गया था, उसकी एक कड़ी ये थी कि आज नवाब मलिक साहब से बॉम्बे में मुलाकात हुई और मालेगांव के हालात के ऊपर पूरी उनको एक मुकम्मल रिपोर्ट दी गई। उसमें उन्होंने कहा कि शहर में अमन बरकरार रखे और हमारी नज़र मालेगांव, अमरावती, परभनी, बॉम्बे ये सब मुकामात पे है और बहुत जल्द हम जो है इसमें पूरी मालूमात लेके हम उसमें निर्णय लेंगे। और जैसा कि हमारे ऑल इंडिया सुन्नी जमात के हमारे रहनुमा कारी साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, बात नवाब मलिक साहब से बहुत अच्छे ढंग से हुई, पूरी बात मुकम्मल हुई। उन्होंने यकीन दिलाया कि मालेगांव के ताल्लुक़ से मैं जो है उसके अंदर पूरी रहनुमाई और कोशिश करूँगा। आप लोग शहर का अमन बरकरार रखें, आपको रिज़ल्ट 1-2 दिन में मिलेगा इंशाअल्लाह।